हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ओबेलिया की टाइप स्टडी को। और ओबेलिया बिलोंग करता है सिलिंट्रेटा फाइलम से, जिसे हम निडेरिया भी बोलते हैं। राइट। सिलिंट्रेटा हम फाइलम को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर एक सिलिंट्रोन नेम की कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इन्हें सिलिंट्रेटा बोलते हैं। ठीक है, तो सिलिंट्रोन कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इन्हें सिलेंड्रेटा बोलते हैं। दूसरी बात, इन्हें हम निडेरिया भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे हैव नीडोब्लास्ट सेल्स। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, ये जो स्पीशीज हम डिस्कस करेंगे आज ओबेलिया की जीनस में, जेनुकुलेटा। राइट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्पीशीज जेनुकुलेटा, दैट इज ओबेलिया जेनुकुलेटा। इसका ऑर्डर है हाइड्रोइडा, क्लास क्या है हाइड्रोजोआ, और फाइलम है सिलिंट्रेटा या फिर निडेरिया। ठीक है। फर्दर अगर हम इसके हैबिट और हैबिटेट की अगर मैं बात करूं, तो ये मैराइन है कंप्लीटली। ठीक है, एक्वेटिक सी वाटर में आपको देखने को मिलेगा, और कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिलेगा। इट विल it can be find up to a depth of 80 meter. ठीक है, and it is sessile in nature, means it is sedentary, it cannot move. Then if we talked about the colony of this species Obelia geniculata, it has two forms. That is, first is asexual form which is called polyp, जिसे हम हाइड्रोइड फॉर्म भी बोलते हैं, and second sexual form is medusa, which looks like bell shaped or umbrella shaped in nature. Right. So based on these two forms they are called dimorphic. Right. Dimorphic इसलिए क्योंकि इनके पास क्या होता है, कुछ टू टाइप्स के ज़ोइड्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। एक तो न्यूट्रिटिव ज़ोइड दैट इज पॉलिप, एंड सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव ज़ोइड। ज़ोइड का मतलब होता है एनिमल, तो रिप्रोडक्टिव ज़ोइड इनके पास गोनेंजियम प्रेजेंट होता है। गोनेंजियम के अंदर स्पेसिफिकली मेड्यूसा प्रेजेंट होता है, राइट, इन द फॉर्म्स ऑफ बर्ड। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोइड की, जो इसकी कॉलोनी है वो कैसी दिखती है, उसका एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या है। तो एक्सटर्नल फीचर्स में अगर मैं बात करूं, जो हाइड्रोइड कॉलोनी है ओबेलिया की, वो कैसी है, डेलिकेट है, सेमी ट्रांसपेरेंट है। राइट। सेमी ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ ये व्हाइटिश और लाइट ब्राउन इन कलर है, व्हाइटिश या फिर लाइट ब्राउन इसका कलर है देखने में। एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम्स कॉल्ड हाइड्रोकोलाई। राइट। वर्टिकल ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी हाइड्रोकोलाई, जो एक सिंगुलर स्ट्रक्चर मैंने स्टेम इसके अंदर शो की हुई है, सिंगुलर फॉर्म में इन्हें बोलते हैं हाइड्रोकेलस। राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनकी जो स्टेम्स होती हैं लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, हाइट होती है। 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है, इनकी हाइट होती है। ठीक है। एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स अ रूट लाइक स्टोलोन और हाइड्रोराइजा दैट इज शोन इन द बेस ऑफ दिस हाइड्रोइड फॉर्म, जो सबस्ट्रेटम से अटैच करेगा स्टोलोन और हाइड्रोराइजा। राइट। एंड बोथ आर ऑफ द थिकनेस ऑफ एन ऑर्डिनरी सीविंग थ्रेड, जो हम सुई वाला धागा यूज करते हैं उतनी इनकी थोड़ी सी कैसी होती है, मोटाई होती है। और जो ग्रोथ होती है कॉलोनी की, वो कैसी होती है, सिम्पॉइडल होती है। अब सिम्पॉइडल का मतलब क्या है, एक तो होती है ब्रांचिंग की अगर मैं बात करूं, एक होती है मोनोपोडियल ब्रांचिंग। मोनोपोडियल कैसे, इस तरीके से, मोनोपोडियल ब्रांचिंग इस तरीके से। राइट। एक होती है सिम्पॉइडियल। सिम्पॉइडियल कैसे, सिम्पोइडियल कैसे, जिससे एक ब्रांच ऐसे, एक ऐसे, फिर उसके बाद यहां ऐसे ऐसे, इस तरीके से क्या होती है, सिम्पॉइडियल ब्रांचिंग इनके अंदर शो होती है। राइट। एंड ईच वर्टिकल स्टेम और हाइड्रोकेलस ब्रांच will give rise to a structure nutritive zooid that is called polyp, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं पॉलिप। और ये क्या है, एक न्यूट्रिटिव जूइड है। क्या है ये, एक न्यूट्रिटिव जूइड है, जिसे हम हाइड्रेंथ भी बोलते हैं। दिस पॉलिप स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेंथ, दैट इज अ न्यूट्रिटिव जूइड। जूइड का मतलब है एनिमल। राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी, in the axils of these older polyps,
अगर हम इनकी एक्सियल पोजीशंस की बात करें, दो ब्रांचिंग्स के बीच में क्या है, एक स्वोलन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है गोनेंजियम। इस गोनेंजियम को हम ब्लास्टोस्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ज़ोइड है, ठीक है। और दो ज़ोइड्स होने के कारण ही हम इन्हें क्या बोलते हैं, डाइमॉर्फिक बोलते हैं नेचर में, क्योंकि इनके अंदर टू फॉर्म्स अपीयर होती हैं। फर्स्ट इज asexual form, that is polyp, which is nutritive in nature. Second one is sexual form, that is medusa, which is sexual in nature, reproductive in nature, right? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके, अगर हम लेयर्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक नेचर में होते हैं। दीज आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सीनोसार्क के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके जो हर एक ब्रांच है इसके बीच में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, एक लिविंग स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं सीनोसार्क। अगर मैं सीनोसार्क की बात करूं, जो ये ब्रांचेस हैं या फिर जो ये ज़ोइड्स हैं कॉलोनी की, ये कंसिस्ट कर रही हैं एक इनर ट्यूबुलर और एक लिविंग पोर्शन को, जिसे हम बोलते हैं सीनोसार्क। एंड दिस सीनोसार्क कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलर वॉल enclosing the sinosarcal or gastrovascular cavity inside the hydrotheca, you can say, or in the branches as well, right? इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीनोसार्कल या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच कंटिन्यूअस विद दोज ऑफ द ज़ोइड्स, राइट? ये ज़ोइड्स तक कंटिन्यूअस कर रही है फ्रॉम द ब्रांचेस टू द ज़ोइड्स, राइट? आफ्टर दैट इफ आई टॉक्ड अबाउट द सेलुलर वॉल्स, अगर हम इनकी सेलुलर वॉल्स की बात करें तो इनमें जनरली टू लेयर्स हमें देखने को मिलेंगी। इसका मतलब ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है नेचर में। ये कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, और बीच में क्या होगी, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होगी। तो आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस और इनर लेयर को हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। outer and inner gastrodermis, राइट? तो आउटर एपिडर्मिस और इनर गैस्ट्रोडर्मिस, और बीच में क्या होगी, एक जिलेटिनस सी स्मूथ सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसका नाम होगा मीजोग्लिया। बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, मीजोग्लिया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पेरिसार्क, अब ये पेरिसार्क क्या है, जो ये सीनोसार्क है, इट इज सराउंडेड एक्सटर्नली, this sinosarc, the living organism, is surrounded externally by a non-living and chitinous structure, and which is yellowish in color, which is called perisarc. और अगर हम पेरिसार्क की फर्दर बात करें तो येलो और ब्राउन सा स्ट्रक्चर अपीयर होता है। ये टफ है, ट्रांसपेरेंट है, नॉन लिविंग है, काइटिनस लेयर है, ठीक है, जो सराउंड कर रही है सीनोसार्क को। और ये सिक्रीट कैसे होती है, जो एपिडर्मिस है आउटर साइड पे वो इसे सिक्रीट करती है, एंड इट प्रोटेक्ट्स द कॉलोनी एंड सर्व एज अ सपोर्टिंग एक्सोस्केलेटन, right? And in the young colony, perisarc is in close contact with the sinosarc, right? लेकिन अगर हम older colonies की बात करें तो it becomes separated and a space appear, ठीक, except at the occasional spots where the epidermal cells extend towards to meet it, right? फर्दर अगर हम इसके बेस की बात करें हर एक ज़ोइड की, जो पेरिसार्क है वो एक एनुलर कॉन्स्ट्रिक्शंस शो करती है। ये जो आप एनुलर स्ट्रिक्शंस दिख रहे हैं आपको, इन्हें हम बोलते हैं पेरिसार्कल एनुलाई। दीज आर कॉल्ड पेरिसार्कल एनुलाई, दीज आर पेरिसार्कल एनुलाई, जो ये आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, राइट? फिर उसके बाद एक सिंगल एनुलस जो है वो प्रेजेंट होता है हर एक मेन स्टेम पे, जस्ट बिलो एट द बेस ऑफ
each lateral branch. और जो पेरिसार्काइड provides rigidity to the colony, but annular constriction permit limited swaying, एक तरीके से मूवमेंट इन्हें प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वाटर करंट्स, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें फोर्थ फॉर्म की, फोर्थ एक्सटर्नल फीचर्स, उसमें मॉर्फोलॉजी में अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, अब हम बात करते हैं ज़ोइड्स की। जो ये दो ज़ोइड्स मैंने दिखाए हुए हैं जिसकी वजह से डाइमॉर्फिक है नेचर में। जो टर्म ज़ोइड है इसका मतलब होता है, जू का मतलब होता है एनिमल, जू का मतलब होता है एनिमल, और जो ऑइड है इसका मतलब होता है फॉर्म, राइट। जू का मतलब एनिमल और ऑइड का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हमने अभी अभी ध्यान से सुना कि ये कैसे है, डाइमॉर्फिक है नेचर में और एग्जिबिट कर रहे हैं टू टाइप्स के इंडिविजुअल्स को या फिर जूओइड्स को, जो कौन कौन से हैं, पॉलिप्स हैं, या जिन्हें हम हाइड्रेंथ भी बोलते हैं, पॉलिप दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेंथ, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं गोनेंजिया या फिर गोनेंजियम, राइट। फिर उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, these two types of zooids differ morphologically as well as physiologically, ठीक है। ये डिफर करते हैं मॉर्फोलॉजिकली में भी और ये फिजियोलॉजी में भी क्या करते हैं, डिफर करते हैं। वो कैसे, अगर हम बात करें पॉलिप की जो हाइड्रेंथ है, तो पॉलिप का मतलब होता है, पॉलिपस का मतलब होता है मैनी फुटेड। पॉलिप का मतलब क्या होता है, मैनी फुटेड, राइट। फिर उसके बाद हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब क्या है, वाटर, वाटर सरपेंट जो वाटर में रहता है, और एंथोस का मतलब क्या है, फ्लावर, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये न्यूट्रिटिव ज़ोइड है कॉलोनी में, और जो न्यूट्रिटिव ज़ोइड है इसे हम गैस्ट्रोज़ोइड या फिर ट्रोफोज़ोइड भी कहते हैं, ठीक है। ये येलोइश है कलर में एंड इट हैज द फॉर्म ऑफ रेडियली सिमेट्रिकल एंड cylindrical or a conical hollow sac resembling a miniature hydra। तो हाइड्रा की तरह ये क्या करता है, मिमिक करता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब हम ब्लास्टोस्टाइल की या फिर गोनेंजियम की। अगर हम बात करें, जो ये ब्लास्टोस्टाइल है या जो गोनेंजियम है, ये टू ब्रांचेस के बीच में जो एक्सिल की पोजीशन है वहां पे ये अपीयर होता है। इसके ऊपर एक कैविटी प्रेजेंट होती है दैट इज गोनोपोर। इसको जो सराउंड करता है लेयर उसे हम बोलते हैं गोनोथीका। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्टिव ज़ोइड बनाता है उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोस्टाइल या फिर गोनेंजियम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, असेक्सुअली कुछ बर्ड्स अपीयर होते हैं जो फॉर्म करते हैं मेड्यूसा बर्ड्स विच आर सेक्सुअल फॉर्म, राइट। तो जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर था पॉलिप का उसे हम बोलते थे हाइड्रोथीका, और इसमें क्या है, गोनोथीका, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पॉलिप की स्पेसिफिकली, तो ये अगर आप ध्यान से देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये बाद में जाके क्या है, एक इस एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंडिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसके अंदर हमें माउथ की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और उसका जो नीचे वाला पोर्शन है जस्ट बिलो द माउथ, दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टोम, राइट। एंड एट दिस स्ट्रक्चर there are numerous tentacles are appearing which are about 30 in number, right, and this structure is called polyp or hydranth, which is a nutritive zooid, right. So these are two types of zooids which appear in the Obelia geniculata, right। अब हम आगे इनमें इन दोनों स्ट्रक्चर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, गोनेंजियम को और ब्लास्टोस्टाइल को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिप की, दैट इज न्यूट्रिटिव ज़ोइड ऑफ हाइड्रोइड कॉलोनी, ठीक है। तो पॉलिप का जैसे मैंने मतलब बताया था, पॉलिप का मतलब होता है मैनी फुटेड, जिसे हम हाइड्रेंथ भी बोलते हैं। हाइड्रेंथ का मतलब क्या होता है,
हाइड्रा का मतलब होता है वाटर सर्पेंट, रहने वाला, और एंथोस का मतलब होता है फ्लावर, which is a nutritive zooid of this colony, hydroid colony, right? And a nutritive zooid is also called gastrozoid या फिर trophozoid. इसे हम gastrozoid या फिर ट्रोफोजोइड भी कहते हैं, किसे? पॉलिप को या फिर हाइड्रेंथ को। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इसका कलर कैसा है? येलोविश कलर का है, एंड इट फॉर्म ऑफ अ रेडियली सिमेट्रिकल एंड cylindrical or conical hollow sac resembling a miniature hydra, right? And its narrow proximal end is continuous with cynosarc और of hydrocalus। ठीक है, इसका जो नैरो प्रोक्सिमल एंडिंग है वो कैसी है? इट इज कंटिन्यूअस विद सीनोसार्क और ऑफ हाइड्रोकैलस, एंड इट्स डिस्टल एंड इज प्रोड्यूस्ड इनटू अ कॉनिकल एलिवेशन। ये कैसा है? कॉनिकल एलिवेशन आपको ये दिखने को मिल रहा होगा। इस कॉनिकल एलिवेशन को ही हम क्या बोलते हैं? मैन्यूब्रियम या फिर हाइपोस्ट्रोम। राइट, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉनिकल एलिवेशन को क्या हम बोलेंगे? हाइपोस्टोम या फिर मैन्यूब्रियम। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं, विच इट मेजर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ एन हाइड्रेंथ, राइट। और जो हाइपोस्टोम है, इट बियर्स अ टर्मिनल अपर्चर दैट इज माउथ, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ डायलेशन, इट कैन डायलेट एंड कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ हाइपोस्टोम is a circlet of up to 30, rising from the base of this hypostome 30 number of filiform tentacles present होते हैं, which are much longer than the hypostome, these structures, right? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो टेंटिकल्स हैं ओबेलिया के, ये कैसे हैं? सॉलिड हैं, ठीक है, ये कैसे हैं? सॉलिड है नेचर में। और अगर आप पर्टिकुलरली हाइड्रा की बात करोगे, उसमें होलो होते हैं, ठीक है। और जो ये पेरिसार्क होती है, ये पूरी हाइड्रेंथ को कवर करके रखती है, which dilates to form a loose cup-like transparent protective sheath, which is called hydrotheca, which protect this polyp structure, right? And it remains open at the distal end, जो ये इसका ऊपर वाला एंड है, वहां पे क्या रहती है? ये ओपन रहती है। फिर उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, एट द बेस इट इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली इनटू अ रिंग लाइक हॉरिजॉन्टल शेल्फ। बेस पे एक ऐसा है, एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ की तरह ये क्या है? प्रोड्यूस हुआ होता है, राइट, ये स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, as hydranth is capable of contraction through the distal opening end of hydrotheca, the horizontal shelf, ये जो horizontal shelf है, it checks from being withdrawn into the perisarc of hydrocalus from where it may be protrude again। तो ये कैसे करती है? प्रोट्यूड करती है, एक तरीके से बाहर निकल सकती है और अंदर आ सकती है, और ये शेल्फ क्या करती है? इसे चेक करती है बार बार। So this is the structure of this polyp, that is a nutritive zooid। एक सेकेंड, तो चलिए अब हम एक बार इसकी क्या करते हैं? हिस्टोलॉजी डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। अंदर से अगर मैं इसकी लेयर्स वगैरह की बात करूं तो क्या है? अगर हम बात करें जो इसका सेलुलर स्ट्रक्चर है हाइड्रेंथ का, अगर हम इसमें बात करें तो हम जानते हैं कि इसमें हमें ये कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक है ना। तो बाहर जो इसकी आउटर वाली लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस। इनर वाली लेयर है वो क्या है? गैस्ट्रोडर्मिस। और बीच में क्या है? एक जिलेटिनस शीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं मेसोग्लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसके अंदर हम स्पेसिफिकली बात करें, इसके अंदर सेंटर में क्या है? एक गैस्ट्रोडर्मल कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रोडर्मल कैविटी।
फिर उसके बाद अगर हम टेंटिकल्स की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 30 नंबर में होते हैं। ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। और सॉलिड होने के साथ साथ जो इनके स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होती है? गैस्ट्रोडर्मल कोर प्रेजेंट होती है, ठीक है। गैस्ट्रोडर्मल कैविटी नहीं प्रेजेंट होती, गैस्ट्रोडर्मल कोर प्रेजेंट होती है, जैसे सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये सिर्फ टेंटिकल्स में देखने को मिलेंगी और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। और जो मीजोग्लिया जो मैंने आपको बताई थी, ये कैसे सिक्रेट होगी? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आउटर साइड पे एपिडर्मिस है और इनर साइड पे गैस्ट्रोडर्मिस है। तो ये दोनों लेयर्स इसको क्या करेंगी? सिक्रेट करेंगी। दीज बोथ लेयर्स विल सिक्रीट दिस मीजोग्लिया, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनके कुछ सेल्युलर कॉम्पोजिशन की, हम बात करते हैं। तो एपिडर्मिस की अगर मैं बात करूं, एपिडर्मिस में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? इनके अंदर होती है कॉनिकल कोलुमिनार सेल्स। दे हैव कॉनिकल कोलुमिनार सेल्स, प्लस they also have some musculoepithelial cells, musculoepithelial cells, and most importantly they have nematocysts, right? फिर उसके बाद अगर हम बात करें गैस्ट्रोडर्मिस की, तो गैस्ट्रोडर्मिस में हम देखेंगे कि हमें कोलुमिनार मसल सेल्स देखने को मिलेंगी। गैस्ट्रोडर्मिस हैव कोलुमिनार मसल cells, plus they have some gland cells as well, right? And they also form in they also have some cell structures like pseudopodia। इनकी जो सेल्स होती है इस तरीके से वो क्या करती है? स्ट्रक्चर शो करती है, या फिर जिन्हें हम इनडायरेक्टली फ्लैजिला भी बोल देते हैं, राइट। और जो ग्लैंड सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करती हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें इसकी गोनेंजियम की, राइट। अब हम बात करेंगे गोनेंजियम की। तो ये था पूरा का पूरा क्या? न्यूट्रिटिव ज़ोइड ऑफ हाइड्रोइड कॉलोनी, दैट इज पॉलिप या फिर हाइड्रेंट, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसको क्विक रिकैप करवा देता हूँ। ऊपर जो एक अपर्चर प्रेजेंट है माउथ, कॉनिकल एलिवेशन है हाइपोस्टोम मैन्यूब्रियम, साइड्स में इसके बेस से टेंटिकल्स अपीयर होती हैं जो 30 नंबर में होती हैं। इन टेंटिकल्स के ऊपर बहुत सारे निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो फूड को कैप्चर में हेल्प करते हैं। और इनके अंदर क्या होता है? गैस्ट्रोडर्मल कोर प्रेजेंट होती है जो इन्हें सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इनके अंदर एज सच गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं प्रेजेंट होती। मिडिल में हम इनकी बॉडी में देखें क्या, इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? पेरिसार्क की लेयर करती है, ठीक है। और बाद में क्या होता है? ये फर्दर प्रोटेक्ट होती है किससे? हाइड्रोथीका से, ठीक है। और अगर हम इसके बेस पे देखिए ध्यान से, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको तो हमें पता ही है कि ये सीनोसार्क है। फिर उसके बाद पेरिसार्कल एनालाई हमें देखने को मिलेंगी जो से थोड़ी सी मूवमेंट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हमने देखा कि आउटर ईयर लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस है, जिसके अंदर कॉनिकल कोलुमिनार सेल्स हैं, मस्कुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, निमेटोसिस प्रेजेंट है। और इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस है जिसके अंदर क्या है? कोलुमिनार मसल सेल्स हैं, ग्लैंड सेल्स है। और ये दोनों के दोनों क्या सिक्रेट कर रही हैं? मीजोग्लिया, राइट। और इस पॉलिप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोजोइड भी बोलते हैं या फिर ट्रोफोजोइड भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिप स्ट्रक्चर। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बाद गोनेंजियम या फिर गोनेंजिया डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं गोनेंजियम को, राइट। तो जल्दी से हम इसको क्विक रिकैप करेंगे कि ब्लास्टोस्टाइल और गोनेंजियम है, इसके अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो इसकी हम डिटेल स्टडी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें हाइड्रोकैलस की, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्रांच है सिंगुलर ब्रांच है जिन्हें क्या हम बोलते हैं? हाइड्रोकैलस। और जब ये अपनी फुल डेवलपमेंट की स्टेज पे पहुंच जाएगी तो इट प्रोड्यूसेस अ स्पेशल क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज
गोनेंजियम। इस गोनेंजियम को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोस्टाइल्स भी बोलते हैं, ब्लास्टोजोइड्स भी बोलते हैं और गोनोजोइड्स भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोजोइड्स, गोनोजोइड्स या फिर ब्लास्टोस्टाइल्स, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, दीज आर लेस न्यूमरस देन हाइड्रेंथ एंड अकर इन द एक्सिल्स ऑफ ओल्डर हाइड्रेंट्स। ये कहां पे? ओल्डर रीजन्स ऑफ हाइड्रेंट्स पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। फर्दर अगर हम इसमें बात करें फर्दर अगर इसमें मैं बात करूं, ये लेस नंबर में होते हैं हाइड्रेंट्स से और ये एक्सिल्स ऑफ ओल्डर हाइड्रेंट्स पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है? जो हमने सिम्पोइडल ऐसे ब्रांचेस देखी थी इस तरीके से, तो ये जो पोजीशन है इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिल पोजीशन। ये वाली नोड जैसे जैसे आप कह लीजिए प्लांट्स में, यहाँ पे क्या होती है? ये अराइज होती है, क्लब शेप की होती है। और ये जो ब्लास्टोस्टाइल होता है, इट हैज अ फॉर्म ऑफ अ नैरो इलोंगेटेड ट्यूब, राइट। और इसका जो डिस्टल एंड है वो कैसा है? ब्लाइंडली एंड करता है। इसका जो डिस्टल एंड है वो कैसे एंड करता है? ब्लाइंडली। और इट इज डिवॉइड ऑफ माउथ एंड टेंटिकल्स एंड हैज अ मच्ड रिड्यूस्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एज कंपेयर टू हाइड्रेंथ। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें फर्दर बात करूं, जो पेरिसार्क है इसको ये क्या कर रही है? कवर कर रही है ब्लास्टोस्टाइल को, विच फॉर्म्स अ लूज ट्रांसपेरेंट वास लाइक कैप्सूल कॉल्ड गोनोथिका। ठीक है। पॉलिप में कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? हाइड्रोथिका। ठीक है। हाइड्रेंथ को प्रोटेक्ट किसने किया? हाइड्रोथिका ने। और गोनेंजियम को किसने प्रोटेक्ट किया? गोनोथिका ने। ठीक है। फर्दर इसमें अगर मैं बात करूं, ये जो गोनोथिका है, इट हैज अ टर्मिनल कॉलर लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो आप कॉन्स्ट्रिक्शन देख रहे हो, ये कैसा है? कॉलर लाइक कॉन्स्ट्रिक्शन है, राइट। फर्दर अगर हम इसमें बात करें, जो ब्लास्टोस्टाइल है ये एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू सेक्सुअल इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, जिन्हें हम बोलते हैं मेड्यूसा या फिर मेड्यूसे, राइट। इन मेड्यूसे को हम क्या बोलते हैं? गोनोफोर्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड गोनोफोर्स, राइट। फर्दर अगर मैं इसमें बात करूं, जो सेवरल मेड्यूसा के जो ये बर्ड्स हैं, ये वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में देखे जा सकते हैं ब्लास्टोस्टाइल से। और जो फुली फॉर्म्ड मेड्यूसा होता है ना, ये डिटैच कर जाता है ब्लास्टोस्टाइल से टू एस्केप इनटू द सराउंडिंग वाटर थ्रू एन अपर्चर, दैट इज गोनोपोर। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज फॉर्म्ड बाय रप्चर ऑफ गोनोथिका एट इट्स डिस्टल एंड। या ये गोनोपोर कैसे बनेगा? ये जो डिस्टल एंड है, यहां से रप्चरिंग होगी किसकी? गोनोथिका की। फिर उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, जो गोनोथिका है, इट the gonotheca together with the blastostyle and gonopores or medusae is referred to as gonengium। अब गोनेंजियम का मतलब क्या है? गोनो का मतलब होता है सीड, एंजियम का मतलब होता है वेसल। ठीक है। फिर जो हाइड्रोइड ओबेलिया है कॉलोनी थी विद मेड्यूसे बिकम्स ट्राइमॉर्फिक। ऐसा क्यों? क्योंकि इट बियर्स थ्री टाइप्स ऑफ ज़ोइड्स, namely hydrants, that is gastrozoids, blastostyles, that is gonozoids, and medusae, that is gonophores। ठीक है। So this is all about the gonengium polyp hydroid colony and the morphology and the systematic position of Obelia geniculata under the type study of phylum Coelenterata or also called Cnidaria। ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्दर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे इसके फिजियोलॉजी को। फिजियोलॉजी में अगर मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे मूवमेंट की फिजियोलॉजी में।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं मूवमेंट की, तो मूवमेंट में अगर मैं बात करूं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोइड ओबेलिया कॉलोनी है, ये कैसी है? सेसाइल है। सेसाइल मतलब ये एज सच कोई बॉडी मूवमेंट शो नहीं कर सकती, मतलब कि एक प्लेस से दूसरे जगह पे नहीं जा सकती, लेकिन जो एनुलर कॉन्स्ट्रिक्शंस इनकी बॉडी पे प्रेजेंट थे ना, ये जो एनुलर कॉन्स्ट्रिक्शंस थे, ये इसको थोड़ी सी क्या कर रहे थे, स्लाइट स्वेइंग मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर करंट्स। और जो जोइड्स हैं, दे आर अगर मैं बात करूं स्पेशली hydrants की, they can contract and expand their body and bend their tentacles considerably। ठीक है, हमने क्या क्या इसके अंदर डिस्कस किया? सबसे पहले हमने देखा कि ये कैसे हैं, सेसाइल हैं, these are sessile in nature। थोड़ी सी स्वेइंग मूवमेंट हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। फर्दर अगर मैं बात करूं इसमें, ये जो स्वेइंग मूवमेंट है ये थोड़ी सी एनुलर कॉन्स्ट्रिक्शंस के थ्रू हमें देखने को मिलती है इनकी वजह से, राइट। फर्दर अगर मैं इसमें बात करूं, हमने देखा कि ये जो ज़ोइड है, हाइड्रेंथ है, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड देयर बॉडी एंड बेंड देयर टेंटिकल्स कंसिडरेबली। सो दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट under the physiology of this hydrocolony. Second, we will talk about the nutrition. न्यूट्रिशन की बात करते हैं, राइट right? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो टेंटिकल्स हैं इनके आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट है, निमेटोसिस्ट्स। तो ये निमेटोसिस्ट्स क्या करेंगे पहले समझ लेते हैं। ये जो निमेटोसिस्ट्स हैं ये क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करेंगे। अब ये खाएंगे भी क्या, है ना? खाएंगे क्या? ये क्रस्टेशियंस, निमेटोड्स, छोटे छोटे वॉर्म्स, ठीक है। और इसको ये कैप्चर करके माउथ में भेजेंगे। माउथ के बाद ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को रीच करेंगे। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बाहर क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रोजर्मिस विच हैव सर्टेन ग्लैंड सेल्स एंड दीज विल सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, इनटू दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एज सच कोई सेल के अंदर तो डाइजेशन हो नहीं रहा, तो इस कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो डाइजेशन है ये कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बचा कुचा फूड है ये एनगल्फ किया जाएगा किसके थ्रू, सूडोपोडिया के थ्रू। जैसा कि हमने बात किया था, सूडोपोडियल मूवमेंट इनके अंदर प्रेजेंट थी, तो इसको कैप्चर करेंगे। और जो फर्दर इसका जो डाइजेशन होगा वो कंप्लीट कैसे होगा, intracellularly by diffusing food and circulate they will through the whole body। तो इनका न्यूट्रिशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो टेंटिकल्स हैं, द टेंटिकल्स मूवमेंट, tentacles having nematocysts। Second, then they will feed some crustaceans, feed crustaceans, nematodes एंड क्या थे वो, स्मॉल वॉर्म्स, स्मॉल वॉर्म्स, राइट। थर्ड पॉइंट इज these will reach to this food will reach to mouth, ठीक है, then it will reach to gastrovascular cavity, further digestive juices are secreted by gland cells, digestive juices are secreted by gland cells and
partial digestion will takes place extracellularly. So partial digestion takes place extracellularly, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये फूड होगा इनगल्फ किया जाएगा, सूडोपोडियल मूवमेंट जो सेल्स शो करेंगे गैस्ट्रोडर्मिस की, देन फूड engulfed by pseudopodia. Now देन फिर उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा कहाँ पे, इंट्रासेलुलर। intracellularly completed. Then this food will circulate to, digested food will circulate to whole body by diffusion. ठीक है, एक और चीज लिख लीजिए इसमें, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगी, राइट। तो फिजियोलॉजी में हमने डिस्कस कर लिए थ्री पार्ट्स। फिर उसके बाद अगर हम देखें, एक्सक्रीशन भी लिख लीजिए। तो जो एक्सक्रीशन होगा वो भी कैसे होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। और एक्सक्रीट भी क्या करेंगे, अमोनिया, विच इज मोस्ट टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाइजेशन इनका कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि सिर्फ इनके पास माउथ एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है और इनके पास एनएस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर होता तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। फिर उसके अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें, जो अबेलिया की जो कॉलोनी है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन ये प्रोपेगेट करती है कैसे, असेक्सुअल मेथड यूज करके क्या करती है, ये बर्डिंग की बर्ड्स बनाती है, सेक्सुअल बर्ड्स बनाती है, जिन्हें बोलते हैं मेड्यूसे। जो हॉरिजॉन्टल रूट्स हैं किसकी, हाइड्रोलाइजे की, वो स्प्राउट कर जाती हैं किसमें, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर में। और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ बडिंग्स अपीयर होती हैं, असेक्सुअल बडिंग के थ्रू क्या होती है, बर्ड्स अपीयर होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेड्यूसे। ठीक है, और ये अगर हम बात करें, ये मेड्यूसे जो है फर्दर क्या करेंगे, वाटर के अंदर एक्सटेंड कैसे करेंगे, अपनी फर्दर कॉलोनी कैसे ग्रो करेंगे, उसके हम बात करें। तो अगर वो जो वाटर का टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वाटर का, वो अगर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चढ़ जाए या फिर एक्सीड कर जाए, तो उसके जो बर्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे, गोनोपोल के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो बर्ड्स हैं फ्यूचर गनंजिया के जो वहां पे बनेंगे, ये सबस्ट्रेटम पे अटैच हो गए, बेस पे अटैच हो गए। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, अपनी जो कॉलोनी है उसको फर्दर ये ग्रो करना शुरू करेंगे। So this is the process of reproduction where when the temperature of water exceeds, birds will break off and they will move to water through the gonopore and settle down on a suitable substratum at the base and starts a new colony. So this is all about the asexual reproduction which takes place in hydroid colony. After that we will talk about मेड्यूसा की डेवलपमेंट। हम देखेंगे कि मेड्यूसा ये डेवलप कैसे होता है इनके अंदर, गोनेंजियम के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी डेवलपमेंट देखेंगे कि ये डेवलपमेंट करता कैसे है।